बिजली की कटौती ने अस्पताल में एक नई चुनौती को जन्म दिया। क्या है? मरीजों की देखभाल को प्रभावित करने वाला था। अस्पताल के कर्मचारियों को निरंतर आपातकालीन स्थिति में रहना पड़ा, जिससे उनकी ताकत और संकल्प की कड़ी परीक्षा हो रही थी। तूफान के बाद अस्पताल ने त्वरित कार्रवाई की, लेकिन क्या ये पर्याप्त था? आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं को बनाए रखने के लिए कर्मचारियों ने अत्यंत कठिन परिस्थितियों में समर्पण दिखाया, जो उनके साहस का अद्भुत प्रमाण था। सामाजिक व्यवस्था में एक विकार उत्पन्न हुआ, लूटपाट और कानून व्यवस्था का संकट लोगों को निगलने लगा। क्या इस स्थिति में लोग अस्पताल को अपना सुरक्षित ठिकाना मानने लगे थे? उन्होंने अपने जीवन की सुरक्षा के लिए अस्पताल में शरण ली। बाढ़ ने लोगों को सुरक्षित स्थानों की ओर भागने पर मजबूर कर दिया, लेकिन कई लोग फंस गए। क्या मानवता के लिए एक गंभीर संकट था? संकट के बीच मरीजों की संख्या 2000 से अधिक हो गई। ये आंकड़े कहीं न कहीं दिल को दहला देने वाले थे। बचाव कार्य में मदद के लिए हेलीकॉप्टर की आवश्यकता थी, लेकिन क्या संसाधनों की कमी ने इसे और कठिन बना दिया? केवल कुछ ही लोगों को बचाने का प्रयास किया जा रहा था, लेकिन क्या यह पर्याप्त था? सरकारी सहायता सीमित थी। क्या यह अधिकारियों की जिम्मेदारी को दर्शाता है? अस्पताल में केवल 35 मरीजों को सुरक्षित स्थान पर ले जाने की व्यवस्था की गई, लेकिन क्या इस स्थिति में और अधिक किया जा सकता था? बाढ़ ने अस्पताल में रहने वाले मरीजों के लिए चिकित्सा सेवाएं प्रदान करना बेहद कठिन बना दिया। क्या कर्मचारियों की मेहनत भी कितनी कम पड़ रही थी? संसाधनों की कमी से जूझते हुए कर्मचारियों की स्थिति भी चिंताजनक हो गई। हालात के कारण कई मरीजों को समय पर मदद नहीं मिल पाई। क्या एक गंभीर चूक थी? लोगों के चेहरों पर निराशा और चिंता साफ देखी जा सकती थी, जो एक भयावह सच्चाई को उजागर करती थी। बाढ़ के दौरान चिकित्सा कर्मचारियों ने अपनी जान जोखिम में डालकर मरीजों को बचाने की कोशिश की। क्या ये साहस की पराकाष्ठा थी? कई कर्मचारियों ने आपातकालीन सेवाओं में भाग लेने का निर्णय लिया, जो उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता था। डॉक्टरों और नर्सों को रोगियों को बचाने के लिए कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। क्या लिफ्ट का न चलना उनके लिए सबसे बड़ा संकट था? ये स्थिति तनावपूर्ण और चुनौतीपूर्ण बन चुकी थी। सरकारी हेलीकॉप्टरों द्वारा रोगियों की निकासी का प्रयास किया जाता है, लेकिन क्या इससे समय और मेहनत की बर्बादी होती है? कई रोगी गंभीर स्थिति में होते हैं। ये स्थिति हर पल को और अधिक कठिन बना देती है। बचाव कार्य की प्रक्रिया में कई बाधाएं आती हैं। क्या आवश्यक दवाओं की अनुपलब्धता इसका मुख्य कारण थी? रोगियों का समय पर उपचार न होना स्थिति को और जटिल बनाता है, जहां हर मिनट कीमती होता है। अस्पताल में मरीजों के लिए भोजन और पानी की कमी हो रही है। क्या ये उनकी स्थिति को और खराब कर रहा था? स्वास्थ्य सेवाओं की भारी कमी ने स्थिति को और भी गंभीर बना दिया है। स्वास्थ्य कर्मी पूरी मेहनत से मरीजों की देखभाल कर रहे हैं, लेकिन क्या उनकी खुद की स्थिति भी खराब हो रही थी? इसके बावजूद वे अपनी जिम्मेदारी को नहीं छोड़ रहे हैं, जो कि उनकी सेवा का सच्चा उदाहरण है। सरकार की सहायता की कमी के कारण प्रभावित लोग और स्वास्थ्य कर्मी निराश और गुस्से में हैं। क्या ऐसे में कोई समाधान नहीं था, जबकि कुछ लोग खुद को बचाने के लिए भागने का निर्णय ले रहे हैं? ये स्थिति कितनी भयावह हो गई थी? बीमार मरीजों के लिए दवा देना और उनके साथ अंतिम समय बिताने का तनावपूर्ण निर्णय। क्या ये देखभाल करने वालों के लिए एक नाजुक स्थिति नहीं थी? यह अत्यंत भावनात्मक और कठिन था, जो मानवता की संवेदनाओं को छूता है। अस्पताल में मरीजों की तेजी से निकासी की आवश्यकता के चलते उत्पन्न तनाव और असमर्थता का अनुभव होता है। क्या कुछ मरीजों को समय पर हटाना एक बड़ा संकट था? ये स्थिति सभी के लिए चुनौतीपूर्ण बन चुकी थी। सुरक्षा बलों द्वारा मरीजों को निकालने के आदेश और उस दौरान होने वाली दुविधाएं। क्या स्थिति सभी के लिए एक कठिन समय बन गई थी? मानव जीवन और सुरक्षा का संतुलन बनाना पड़ता है, जहां चुनाव के विकल्प सीमित थे। मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच अधिकारियों ने अस्पताल की गतिविधियों में छिपी हुई जानकारी को उजागर करने का प्रयास किया। क्या ये प्रक्रिया प्रभावी थी? कई सवालों ने जन्म लिया कि क्या सच में कुछ छिपा हुआ था। डॉक्टर अन्ना की भूमिका पर सवाल उठाते हुए ये पता चला कि उन्होंने कई मरीजों को जानबूझकर दवा दी थी। क्या एक गंभीर अपराध था? इस तथ्य ने पूरे स्वास्थ्य समुदाय में हलचल मचा दी। जांच में शामिल अन्य कर्मचारियों से मिली जानकारी ने डॉक्टर अन्ना
के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने में मदद की? क्या ये एक सामूहिक प्रयास था? जैसे जैसे सबूत इकट्ठा होते गए, स्थिति और भी गंभीर होती गई। जांच में अन्ना के द्वारा मरीजों को दिए गए ओवरडोज की संभावना को देखा गया है। क्या ये एक चौंकाने वाला खुलासा था? कई मरीजों की मौत के कारणों की जांच की जा रही है और हर कोई परिणाम जानने के लिए बेचैन था। सामाजिक दबाव और मीडिया कवरेज ने अन्ना की स्थिति को और भी कठिन बना दिया है। क्या उसके प्रति लोगों में संदेह और डर फैला था? उसकी छवि को लेकर चिंताएं बढ़ती गईं और ये पूरे मामले का एक प्रमुख पहलू बन गया। बचाव पक्ष का तर्क है कि अन्ना का कार्य आपातकालीन स्थिति में था। क्या ये सही था? उनके मुताबिक वे मरीजों की भलाई के लिए काम कर रही थीं, लेकिन क्या ये सबूतों से मेल खाता था? अन्ना के कार्यों को लेकर नैतिकता के सवाल उठते हैं। क्या उसने मरीजों की देखभाल करते समय कई कठिन निर्णय लिए? ये मुद्दा चिकित्सा पेशेवरों के लिए चुनौतीपूर्ण बन गया, जिससे एक नैतिक दुविधा का निर्माण हुआ। अन्ना की गिरफ्तारी ने स्वास्थ्य क्षेत्र में व्यापक प्रतिक्रिया उत्पन्न की है। क्या ये एक संकेत था कि सिस्टम में कुछ गड़बड़ थी? कई लोग उसकी रक्षा में खड़े हो गए, जो स्वास्थ्य प्रणाली की कमजोरियों को उजागर करता है। इस मामले ने मीडिया में भी काफी चर्चा पैदा की है। क्या ये समाज की एक बड़ी सच्चाई को दर्शाता है? अन्ना को सार्वजनिक समर्थन और आलोचना दोनों मिल रही है, जो एक जटिल स्थिति को जन्म देती है। सहायक को इस मामले में सरकार की ओर से दी गई सलाह और दबाव का सामना करना पड़ा। क्या ये व्यक्तिगत नहीं बल्कि राजनीतिक भी बन गया? इसने पूरे प्रकरण की जड़ में एक नई व्याख्या जोड़ी। आसपास के क्षेत्र की स्थिति और प्राकृतिक आपदाओं के प्रभाव को नजरअंदाज किया गया। क्या मीडिया ने केवल प्रतीकात्मक स्थानों पर ध्यान केंद्रित किया? ये सवाल गंभीर है और समाज की मानसिकता पर विचार करने का समय है। सहायक के खिलाफ आरोपों की समीक्षा के दौरान कानूनी प्रक्रिया में कई बाधाओं का सामना करना पड़ा। क्या न्याय प्रणाली में पारदर्शिता की कमी है? ये दर्शाता है कि क्या सच में सभी के लिए न्याय संभव है?